नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई टिप्स टिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल, हम आपको अपनी तरफ से कभी भी इन्फ्लुएंसर प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी तरीके शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। प्राइस एक्शन लर्निंग सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में अभी तक 8 से 10 वीडियोस ऑलरेडी बना करके अपलोड करके शेयर कर दिए गए हैं। रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियोस को स्टार्टिंग से देखते हुए यहाँ तक पहुंचिए, ताकि कुछ वो ज़्यादा सेंस क्रिएट करें। इन एनी केस नहीं, आप यहीं से ही शुरुआत करना चाहते हैं तो भी कोशिश करूंगा कि कम से कम आपको इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्क्रीन पर आप जो भी नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। स्टिल हम अपनी तरफ से आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि मतलब कोई भी ऐसे वीडियोस देख करके या सेटअप देख करके अननेसेसरी बिल्कुल ही ब्लाइंडली कोई चीज़ को खरीदना बेचने का काम ना शुरू करें। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे हैं, एप्लीकेशन इनकी यूनिवर्सल है। दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, हर सेगमेंट पे काम करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन यूएस चैनल के ऊपर देखे हुए किसी भी सेटअप की, किसी भी इंडिकेटर की या किसी भी बताई हुई कोई स्ट्रैटेजी की जो मेरी अपनी समझ कहती है उसकी प्रोबेबिलिटी पास होने की वो 50% है, उससे ज़्यादा नहीं है। स्टिल मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको चीज़ को सीखें, समझें और अननेसेसरी को होली ग्रेल या 100% एक्यूरेसी चीज़ के चक्कर में ना पड़े। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट की ट्रेडिंग के अंदर में इसको एज ए करियर अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो अपना ध्यान आप हेजिंग की तरफ, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा लगाएं। ऐसे इंडिकेटर सेटअप पर कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं होती है। इधर उधर की बातें बहुत हो गई, चलो अब अपनी बातचीत शुरू करते हैं और बताते हैं आज मेरे पास आपको क्या इन्फॉर्मेशन है देने के लिए, उसको हम देखते हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ अपनी तरफ से आपके साथ में शेयर करना चाहते हैं जहां पर वो कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन बेस हो, जहां पर इंडिकेटर की यूसेज कम से कम हो, और कोई ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर में आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़े, और इन एनी केस अगर वो आपको सेटअप मिलता है और आपके फेवर में चलता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवरेबल में हो। ऐसी कोई दो चार चीज़ों को नज़र में रखते हुए आज मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आइए, चार्ट ये किसी का भी हो सकता है। टाइम फ्रेम इंटेंशनल हम 45 मिनट्स का रख रहे हैं, मानते हैं 9:15 बाजार खुलता है। इंटेंशनल हम आपको कहेंगे 45 मिनट्स तक जरूर आप वेट करें, जंप ना करें। कई लोग क्या, हम कई बार खुद कर चुके, कई बार एडवेंचर कर चुके। नहीं हमारे में पेशेंस होता, हम जल्दी बाजार में कूदते हैं, 9:15 बाजार खुलता है, 9:30 तक अपने लॉसेस का कोटा पूरा करते हैं, बाहर निकल जाते हैं और सारा दिन बाजार को बैठ करके देखते रहते हैं। पर एक बात याद रखिए, अगर आप आधा पौना घंटा बाजार को कूल डाउन होने का समय देंगे, इनिशियल उतार चढ़ाव से तो अपने आप को थोड़ा सा दूर रखेंगे, तो चांसेस हैं कि आप अपने मतलब की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर लेंगे। क्या करना है, 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाइए और 45 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाने के बाद एक ओपन रेंज मार्क कर लीजिए। ये एक 45 मिनट की ओपन रेंज मार्क हो गई है। ठीक है, अब ये ओपन रेंज आप मैनुअली मार्क कर दो या ओपन रेंज किसी भी इंडिकेटर से आप मार्क कर दो, ये पहले 45 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लिया तो 45 मिनट के ऊपर और नीचे एक लाइन लगा करके दे देगा। सिर्फ इतना ही इसका काम है, और ये कॉन्सेप्ट भी इतना सा ही है, मैं आपको बताऊं, और ये ठीक ठाक तरीके से काम करता है। आइए उसको देखने की कोशिश करते हैं करना क्या है। सबसे पहली चीज़, आपको 10 बजे तक वेट करना है। दूसरी चीज़ आपने ये ख्याल रखना है कि जब पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, ये प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, जैसे ये बड़ा प्राइस एक्शन है, मतलब पहले 45 मिनट में बाजार ने बड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, तो ये दिन हमारे लिए ट्रेड के दिन नहीं है, हम इनको यही डिस्कार्ड कर देंगे। ये डिस्कार्ड मेथड आप देख सकते हैं, पहले 45 मिनट से ट्रेड नहीं करेंगे, फिर उसके बाद पहले 45 मिनट में प्राइस एक्शन बहुत बड़ा बन गया तो ट्रेड नहीं करेंगे। हम ये चीज़ें ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि हम ट्रेड कहाँ नहीं करेंगे, जो जगह बच जाएगी वहाँ ट्रेड करेंगे और वहाँ पर देख लेंगे कि हमारी प्रोबेबिलिटी का क्या हाल है। आइए, ये मैंने आपको, अब देखिए ये एक ना बड़ा सब्जेक्टिव है यहाँ पर, कि किसी को ये प्राइस एक्शन पहले 45 मिनट का थोड़ा लग सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो ये मैं आपके अपने विवेक के ऊपर, आपकी अपनी इंटेलिजेंस पे छोड़ देता हूँ। मेरी समझ से ये पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन ज़्यादा बड़ा है। और वैसे भी 45 मिनट का ये वाले दिन तो 45 मिनट की रेंज ही नहीं कटी, यहाँ पर तो बेशक एक रेंज कटी पर कोई बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हुआ। तो ये एक पहली, अभी तक दो कंडीशन हमने इसके अंदर में लगा दी। पहली कंडीशन हमने लगा दी इसके अंदर में कि पहले 45 मिनट तक ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन हमने ये लगा दी कि ऐसी जगह पर हम ट्रेड नहीं करेंगे जहां पर पहले 45 मिनट में प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है। अब बड़ा और छोटा क्या है वो मैं आपके, जैसे मैंने कहा कि वो मैं आपकी अपनी इंटेलिजेंस पे छोड़ देता हूँ, देख लीजिए आपको जैसे अच्छा लगता है वहां पर आप वो कर लीजिए। फिर हम ट्रेड करेंगे कहाँ, हम ट्रेड करेंगे इस प्रकार के दिन में जहां पर पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन कोई बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। पहले 45 मिनट की जो कैंडल है कोई बड़ी कैंडल नहीं बनी, आप ऐसे समझ लीजिए छोटी कैंडल बनी। 45 मिनट तक वेट करा, 45 मिनट का हाई कटा, 45 मिनट की हाई कटने के बाद यहाँ पर हमने एक लॉन्ग बनाया और इसके नीचे एक एसएल लगा दिया। ये यहाँ पर हमने एक लॉन्ग बनाया, इसके नीचे एक एसएल लगा दिया, ये हमारा ट्रेड हो गया।
इट इज एज सिंपल एज दिस, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर हमारा ये ट्रेड हो गया। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझिए और डिफरेंट एस्पेक्ट समझिए, और इसको हम और बेहतर कह सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं वो समझिए। ठीक है, हम इस दिन के ऊपर एक आध 2 दिनों पर बात करेंगे और आई होप आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। यहाँ पर हम लॉन्ग करते हैं, इसके नीचे जैसे इस जगह पर हम एक लॉन्ग कर देते हैं, इसके नीचे हम एक एसएल लगा देते हैं, यहाँ पर हम एक प्लस करते हैं, नीचे एसएल। बाजार नीचे आता है, छोटा सा एसएल दे देंगे, ऊपर निकला तो प्रॉफिट कैप्चर कर लेंगे। पर अब आती है बातें कि हम इस ट्रेड को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। पहला, इस जगह पर आकर के आप डेफिनेटली डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लीजिए। इसके बारे में हम कई बार बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं। आप यहाँ पर आकर के अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए बड़े इंडेक्स में काम करते हैं या एफ के किसी स्टॉक में काम करते हैं, तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लीजिए। आप इस जगह पर आकर के 10 बजे आकर के देखिए कि 10 बजे बाजार का जो डेटा बन रहा है, बाजार किस प्रकार का डेटा दिखा रहा है। क्या यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप बन रहे हैं, क्या यहाँ पर कॉल के लॉन्ग बिल्ड पुट के शॉर्ट बिल्डअप है। आपका सवाल हो सकता है भाई हमें डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता, हम डेटा इंटरप्रिटेशन कहाँ से सीखें, हम कौन सी वेबसाइट रेफर करें, हम क्या टूल यूज़ करें, डेटा इंटरप्रिटेशन को सरल तरीके से कैसे समझें। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3-4 वीडियोस, पहला तो आप काम कर सकते हैं, चैनल पर चले जाइए, डेटा इंटरप्रिटेशन सर्च कीजिए, आपको 6-7 वीडियोस मिल जाएंगे। थोड़ा सा समय निकाल करके डेटा इंटरप्रिटेशन सीख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको, ऐसा मैं समझता हूँ। थोड़ी सी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि वो गेम चेंज करके रख देगा आपकी। नहीं, आप नहीं मानते पुराने वीडियोस देखने का, मतलब खुद सर्च नहीं करना चाहते, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैं 2-4 वीडियोस के लिंक भी डाल दूंगा डेटा इंटरप्रिटेशन वाले। स्टिल आप कहते हैं कि आप डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं करोगे, ये आपकी गेम, ये लीग से बाहर है, आपको डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता और आपको सीखना भी नहीं है, ऐसा भी आप कहते हो, कोई बात नहीं। उस केस के अंदर में आपके पास एक विकल्प है, चुपचाप यहाँ पर आप अपना लॉन्ग कर दो, पीछे आप अपना एसएल लगा दो और आराम से बैठ जाओ। फिर उस केस के अंदर में आप अपने एसएल को छोटा रखने की कोशिश करो। अगर भाई डेटा इंटरप्रिटेशन नाम की चीज आपको नहीं समझ आती तो नहीं आती, ठीक है, कोई बात नहीं। हर कोई डेटा, अब यहाँ पर सवाल होता है भाई हम ऐसे स्टॉक में काम करते हैं, भाई वो स्टॉक कैश का स्टॉक है, एफ एंड ओ का स्टॉक ही नहीं है, तो फिर डेटा इंटरप्रिटेशन कहाँ से मिले। तो फिर उन लोगों के लिए जवाब ये है कि भाई फिर वहां पर आप प्राइस एक्शन का सहारा लेकर के काम कर दो, अपनी पोजीशन को थोड़ा कम कर लो, रिस्क को कम कर दो, वहां पर आप अपने आप को बचा लो। पर चलो, मैं क्या करूंगा, मैंने आपको वो बताने की कोशिश करी। अगर मैं इस जगह पर एक लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा, तो मैं डेफिनेटली यहां पर जाकर के डेटा को देखूंगा कि डेटा क्या बोल रहा है। ये बना हुआ चार्ट है, प्राइस आया हुआ है, यहाँ पर ऊपर चला हुआ है, प्रॉफिट आया हुआ है। बातें करना बहुत आसान है कि यहाँ पर मैं लॉन्ग कर दूंगा, ये प्रॉफिट कैप्चर कर लूंगा, पर जब चलता हुआ बाजार होता है तो हमें आगे का नहीं दिख रहा होता, हमें यहीं पर ही खड़े होना होता है और डिसीजन लेना होता है। तो वो डिसीजन लेने के लिए जितने आपके पास बेहतर टूल होंगे, यहां पर प्राइस एक्शन ने अपना काम कर दिया। अब प्राइस एक्शन के बाद हम रिलाय करेंगे डेटा के ऊपर। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूं, हम डेटा पे रिलाय करते हैं, हम डेटा को रीड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं साल 2 साल से, और अभी तक भगवान की कृपा से वो कोशिश ठीक ही रही है। तो यहां पर मेरा सुझाव ये, इस दिन को एनालाइज करेंगे। एनालाइज किया, 45 मिनट की रेंज बनी, 10 बजे के बाद ये रेंज कटी, प्राइस नीचे जाने लगा। जब नीचे जाने लगा तो हमने यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन बनाई और यहाँ पर हमने ऊपर एक इनिशियली ऐसा लगा दिया और आराम से हम बैठ गए और हमने डेटा का सहारा लेकर के हमारा कोई भी ट्रेड, हम अपनी तरफ से हमेशा आपको कहेंगे कि आप डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लीजिए, जंप मत कीजिए बाजार में बिना डेटा के सपोर्ट के। ये ट्रेड पास हुआ, ये ट्रेड अवॉइड करेंगे, ये ट्रेड में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, इस ट्रेड में पार्टिसिपेट करेंगे। ये 45 मिनट की रेंज कट रही है, रेंज कटी नीचे, साफ सुथरी सरल सी ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। 45 मिनट का रेंज लगाया हुआ, कंडीशंस लगा रखी हैं, 45 मिनट तक वेट करना है। पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा बड़ा बन जाए, ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड लेते समय डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लेना है और एसएल मेंटेन करके चलना है। सुपर सिंपल इफेक्टिव स्ट्रैटेजी सेटअप, ट्राई करके देख लो। मैं आपको आगे पीछे करके निफ्टी का महीना 2 महीने सामने से दिखा देता हूं, बाकी काम आपका। दुनिया में जहां मर्जी जाओ, जिस मर्जी स्टॉक में जाओ, जिस मर्जी चार्ट पर जाओ और ये कॉन्सेप्ट उसके बाद आप अप्लाई करके देखो। यहां ट्रेड नहीं करना, यहां पर करना था, नहीं करना था। यहां पर कई बार तो आपको ये वैसे भी बचा लेगा कि 45 मिनट की रेंज ही नहीं कटेगी सारा दिन, ये इतना इफेक्टिव है, 45 मिनट्स की रेंज ही नहीं कटेगी, बैठे रहो आराम से। आपको 10 बजे ये पता चल जाएगा कि आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में काम करना है नहीं करना। 10 बजे आपको दिख जाएगा कि पहले अगर आधे पौने घंटे में प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा अननेसेसरी, बहुत ज्यादा बड़ा बन गया, जैसे इस दिन बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है, ये बहुत ज्यादा बड़ा प्राइस एक्शन बन गया आपका यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर सारा दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। जाकर के किसी दूसरे स्टॉक में, इंडेक्स में अपना दिमाग लगा लो, वहां देख लो, हो सकता है अपॉर्चुनिटी आपको वहां पर मिलती हो। क्यों इसके पीछे सारा दिन इसमें पड़े हो? क्योंकि 45 मिनट्स की रेंज बड़ी बनने से बाजार सारा दिन उसी रेंज में रहने के चांसेस हो जाते हैं, ऐसा हमारा ऑब्जर्वेशन है। ये दिन ट्रेड करेंगे, ये ट्रेड का दिन है, ये ट्रेड का दिन है, ये ट्रेड का दिन है, ये ट्रेड का दिन है हमारे लिए। दिस इज अ ट्रेड का डे। यहाँ रेंज नहीं कटी, ये हमारे लिए ट्रेड का दिन। ओके, काइंड ऑफ बड़ी रेंज है, स्टिल मूड की बात है। अगर 45 मिनट की रेंज कटने के बाद यहाँ पर डेटा अगर कन्विंसिंग कह रहा है
कि यहाँ पर डेटा के साथ मुझे कन्विक्शन आ रहा है तो मैं देख सकता हूँ। ये वाले दिन मेरे लिए बड़े अच्छे दिन है, इन दिनों को मैं डेफिनेटली पकड़ना चाहूंगा। ये वाला दिन, दिस इज माई डे, दिस इज माई डे। क्यों मेरे लिए दिन है? क्योंकि मैं आगे का प्रॉफिट नहीं देखता हूं, मैं हमेशा जो प्राइस ट्रेवल कर चुका होता है उसके नीचे लगे हुए एसएल को देखता हूं। ट्रेड करने का तरीका है मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एसएल को देखना। प्रॉफिट बाजार ने देना होगा दे देगा। ये बने हुए चार्ट पे बहुत अच्छा है कि मेरा तो यहाँ पर 10,000 का मेरा 30,000 बन गया, सब कुछ हो जाएगा भाई साहब। जब बाजार चलेगा तो सबको सब कुछ मिल जाएगा। बाजार ना चला तो उसके बारे में बात करो। बाजार ना चला तो एसएल कितना रहेगा? जिस दिन आपने इसके ऊपर पार पा लिया उसके बाद कुछ खास खेल है नहीं इसमें। चार्ट रीडिंग का काम खत्म, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन सीखो, फिर हेजिंग सीखो, डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट सीखो और अपने काम पर लगो। ये इतना ही सरल है जो मैं आपको सामने से दिखा रहा हूं। और चलिए और एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। ये दिन बता दिया मैंने आपको, ये दिन मैंने आपको बताया एंटरटेन करूंगा। ये वाला दिन, ये देखिए रेंज कटी नीचे की तरफ, थोड़ी देर बाद कटी। इस दिन को देखिए रेंज कटती है। अब यहां पर इस दिन के बारे में बात करेंगे, ये वाले दिन पर बात करेंगे। 45 मिनट्स की रेंज कटी, रेंज ही नहीं कटी। लेटर स्टेज में आकर के 1:30-2 बजे रेंज कटी। रेंज कटने के बाद ही बाजार वापस नीचे अंदर की तरफ आ गया। तो रेंज कटने के बाद भी बाजार धोखा दे सकता है। होली ग्रेल नाम की कोई चीज नहीं है। हमारा ट्रेड बनता है पर ट्रेड ने हमें फेल कर दिया। एसएल नहीं कटा बट ट्रेड तो फिर भी फेल हो गया ना। इट इज अ फेल्ड ट्रेड। यहां पर लॉक करने के बाद हमको यहां पर नीचे निकलना पड़ा, हमको लॉस आया इस दिन। इट इज अ लॉस डे एंड दैट इज एक्सेप्टेबल। होली ग्रेल 100% एक्यूरेसी नाम की कोई चीज नहीं होती इस दुनिया में, या कम से कम ट्रेडिंग की दुनिया में तो नहीं होती। ऑलराइट, और आगे चलते हैं। सी दिस ब्यूटीफुल डे, 45 मिनट की छोटी रेंज एंड बाहर रेंज नहीं कटी। बहुत लेटर 2:30-3 बजे रेंज कटी, इसका कोई मतलब नहीं। सी दिस, एक चीज और, जितनी जल्दी रेंज कट जाएगी उतना जल्दी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलने का चांस है। कि कुछ एक कंडीशन है, अगर जैसे 10 बजे तक वेट कर रहे हैं, 10 सवा 10 बजे के आसपास में रेंज कट रही है और डेटा भी आपको कंफर्मेशन दे रहा है, तो आप इस प्रकार के दिन पकड़ पाएंगे। ये एक का दो कैंडल 10:30-11 बजे के आसपास में काम हो, ये एक ये ट्रेड, एक ये ट्रेड। इस तरह के दिनों को कैसे बचना है देखिए। ट्रैप डे, ये वाले दिन को देखिए। इस दिन आप कैसे बच सकते? प्राइस एक्शन वाला नहीं बच पाएगा, अकेला प्राइस एक्शन वाला नहीं बच पाएगा। यहां पे रेंज कटी है, विक बनी है, आमतौर पर लोग यहां लॉन्ग कर देंगे, नीचे एसएल लगा देंगे और एसएल कट जाएगा। पर यहां पर इस पर्टिकुलर दिन पे, यहां पर मैं इस दिन की बात कर रहा हूं। ये कौन सा, ये दिन की बात कर रहा हूं। यहां पर कैसे बचेंगे? डेटा इंटरप्रिटेशन बचाएगा। अगर इस जगह पर आकर के आपका डेटा आपको बोल रहा है, चांसेस हैं कि यहां पर आकर के डेटा ने आपको रोक दिया होगा। प्राइस एक्शन ट्रेडर फंसेगा, यहां पर लॉन्ग करेगा, नीचे एसएल लगाएगा, एसएल कटेगा, पर डेटा इंटरप्रिटेशन वाला बच जाएगा। यहां पर ही अगर आपका डेटा बोल रहा है कि बाजार लॉन्ग नहीं है, तो आपको यहां पर लॉन्ग नहीं करना। इट इज गोइंग टू बी अ ट्रैप एंड हेंस इट इज। ऑल राइट, कोई बात नहीं, और देखते हैं। इट इज अ ट्रेड डे, इट इज अ ट्रेड डे, नो ट्रेड डे, नो ट्रेड, नो ट्रेड, नो ट्रेड। नाउ अब इसमें क्या करें? इस दिन में क्या करें? इससे कैसे जान छुड़ाएं? यहां पर भी दिखा दिया, यहां पर भी ब्रेकआउट दिखा दिया, फिर ब्रेकआउट भी फेल कर गया। इस प्रकार के दिन भी बाजार में आने हैं और हमें इन प्रकार के दिनों का मान सम्मान करना पड़ेगा। हम आंखें बंद करके नेकेड ऑप्शन बायर होकर के अपनी पूरी की पूरी कैपिटल किसी एक दिन डिप्लॉय नहीं कर सकते। फर्ज करो जब ये वीडियो देख रहे हो और आगे आने वाला दिन ही इस तरह का दिन निकल गया, तो कि पहले इसने लॉन्ग करा दिया, नेकेड ऑप्शन खरीद लिया आपने, एसएल खा गया, फिर इसने शॉर्ट करा दिया, फिर नेकेड पुट खरीद लिया आपने, फिर एसएल खा गया। सर इतनी देर में आपकी 50% कैपिटल वाइप आउट है। दिस इज द डे विच इज गोइंग टू इरेज 50% ऑफ योर कैपिटल इन वन डे। ऐसे दिन में ही आपको हेजिंग का सहारा लेना है, रिस्क मैनेजमेंट का सहारा लेना है, पोजीशन साइजिंग समझनी है, आंखें बंद करके नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। बार 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 बताने की कोशिश करता हूं। एक छोटा सा ट्रिक आपको और बता देता हूं, काम आएगा। आप भी कसम खा के बैठे हो कि बनोगे तो नेकेड ऑप्शन बायर बनोगे। पिट मरे कोई सामने से बोलने वाला, बोल बोल के मर क्यों ना जाए, पर आपने नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं छोड़नी। मान लो नहीं छोड़नी, क्योंकि किसी के कहने से आज तक कभी भी किसी के कहने से ना किसी ने कोई चीज पकड़ी ना छोड़ी। आप नेकेड ऑप्शन बायर हो, वही रहना चाहते हो जब तक बाजार रहेगा, या जब तक आप, भगवान करे उम्र सबकी बड़ी लंबी हो, पर कसम खाए बैठे हो कि बनोगे तो नेकेड ऑप्शन बायर और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उन लोगों के लिए मेरा क्या जवाब है वो सुन लो। फर्ज करो निफ्टी का एक लॉट करने के लिए आपके 10,000 रुपये लगते हैं, 12,000 15,000 रुपये लगते हैं, 15,000 रुपये लगते हैं, और आप वही करने के लिए बस पैदा हुए हो और वही करके मानोगे। तो मेरा एक छोटा सा सुझाव होगा आपको
कि आप सिंगल लॉट से ट्रेड कर लो, पर अपनी कैपिटल को कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए रख लो। आप अपनी कैपिटल बढ़ा लो कि गलती से आपने 15,000 रुपए का कोई ट्रेड लिया और 15,000 रुपए के ट्रेड के अंदर में अगर आपका 2 बार स्टॉप लॉस लग भी गया, तो 2 बार स्टॉप लॉस लगने के बाद अगर आपका 2-4 हजार 5,000 रुपए बर्बाद हो भी गया, तो जब आप उस 1.5 लाख रुपए के पीछे 5,000 को देखोगे तो आपकी कैपिटल वाइप आउट होगी कितनी? 3%। और वही अगर आप 15,000 रख करके बैठे हो अपने गले में और उस 15,000 रुपए में से आपके पास 7,000 रुपए बर्फ पे लग गए, तो सर आपकी कैपिटल वाइप आउट हो गई है 50%। अब अगले दिन ट्रेड नहीं कर पाओगे। 15 अब इस दिन जो नेकेड ऑप्शन बायर है 15,000 लेकर के जो बैठा था या जो बैठा है आज भी, 7,500 रुपए उसके आज खत्म हो गए। 15,000 रुपए में से 7,500 गए या 5,000 खत्म हो गए, 5,000 रह गए, 10,000 आ गया उसके पास। सर 10,000 रुपए से आप ट्रेड ही नहीं कर सकते कल, खत्म, गेम से बाहर। और वही दूसरा आदमी जो 1.5 लाख रुपए रख करके बैठा था और सिंगल लॉट से काम कर रहा था, उसका 5,000 रुपए बर्बाद हुआ, उसके पास पीछे कितना रह गया? 1,45,000 रुपए। वो कल फिर ट्रेड करके कवर कर देगा, क्योंकि ये वाले दिन हमेशा तो आने नहीं है। इतनी तो हमने कोई गाली नहीं निकाली हुई किसी को। हमें कभी कभी इस प्रकार के दिन भी तो मिलेंगे ना सर। 2-4-5 हजार रुपए कवर हो जाएगा, वो फिर अपना ब्रेक इवन टच कर जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। मैं आपको इंटेंशनल आई नेकेड ऑप्शन बायर के लिए कुछ बता रहा हूं कि अगर आपको नेकेड ऑप्शन बायर बनकर के ही अगर इस भवसागर से बाहर निकलना है ना, तो आप निकल सकते हो। अपनी कैपिटल को बढ़ा लो बस, और लॉट को कम कर दो। आमतौर पे लोग क्या करते हैं, 15,000 रुपए का सिंगल लॉट है, 1.5 लाख रुपए आएगा, 10 लॉट से ट्रेड करेंगे। 10 लॉट से ट्रेड करेंगे, 10 लॉट से ट्रेड करते के साथ ही शाम होते होते 25-30 हजार 40 हजार में माइनस पर आकर खड़े हो जाएंगे, फिर सर पकड़ के बैठेंगे। और 3:30 बजे इनकी शक्लें देख लेना तुम, इनकी शक्ल बोलेगी 3:30 बजे कि क्या हाल है इनका। और वहीं अगर आप आज इस पोजीशन साइजिंग की कहानी को समझ गए, 1.5 लाख रुपए रखो अपने पास, जरूर रखो, पर सिंगल लॉट से काम करो। 2-4-5 हजार रुपए जाएगा, इस प्रकार के गंदे दिन आएंगे, आपका पैसा बर्बाद होगा, इस प्रकार के दिन आएंगे, क्योंकि दिनों का नहीं पता चलता यार। आपका 2-4 हजार रुपए 5,000 रुपए जाएगा, आपको फर्क ही नहीं डलेगा। 1.5 लाख रुपए के पीछे 3-4-5 हजार रुपए है ही कुछ नहीं, 2.5-3%। वैसे तो उसको भी आपको कंट्रोल करना चाहिए, बट मैंने एक एसाजरेटेड फिगर्स पकड़ लिया अपनी तरफ से, सिर्फ अपनी बात समझाने के लिए। बहरहाल आपको बात सब, देखो यार, वीडियो आते रहेंगे, लोग वीडियो बनाते रहेंगे, आते रहेंगे, ये मेला ऐसे ही चलता रहेगा। आप देखो यार, आपको कहां पर आकर के ब्रेक लगानी है, आपको अपने जीवन में कहां पर आकर के थोड़ा सा ठीक काम करना है, ये अब आपकी कॉल है, वो आपने खुद समझनी है। इसमें आपको कोई आकर के बंदा बता तो सकता है, सिखा सकता है, 2-4 टिप ट्रिक दे सकता है, पर यार काम तो आपको खुद ही करना है। इस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, इसको अवॉइड कर दो। अब ये बड़ा अच्छा दिन है, देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, पर एक्चुअली में इस दिन में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले 15 मिनट का प्राइस, 45 मिनट का प्राइस एक्शन बड़ा अच्छा है। ये करना चाहिए इस दिन हमें, पर रेंज ही नहीं कटी। करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये करेंगे ट्रेड यहाँ पर। अब ये देखो, शॉर्ट का ट्रेड लिया, पर शॉर्ट का ट्रेड लेने के बाद कुछ भी नहीं, बाजार ने शॉर्ट दिखाया, शॉर्ट दिखाने के बाद रेंज बाउंड हो गया, खत्म। एक आध चीज़ मुझे आपको और बतानी है, इस दिन ट्रेड करो, ये ट्रेड मत करो, ये ट्रेड मत करो, ये ट्रेड मत करो, ये ट्रेड मत करो, मत करो, देख लो, मत करो, ये कर लो, ये कर लो, नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलोगे, ये कर लो, ये मत करो, ये कर लो, ये बिल्कुल मत करो, इस प्रकार के कर लो, ये मत करो, ये मत करो। अब बड़ी है, बेकार का काम है ये, नीचे ऊपर नीचे पर नॉनसेंस चल रहा है। एक चीज़ और बता देता हूँ, उसके बाद मोटा मोटा आपको बात मेरी समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा था। सरल वाली स्ट्रैटेजी आपके साथ में ये शेयर हो जाएगी। फर्ज कर लो ये किसी दिन एक छोटी रेंज बनी होती, ये रेंज इतनी बड़ी ना बनी होती, ये एक छोटी रेंज बन गई होती, और छोटी रेंज बनने के साथ साथ बाजार ने नीचे काट दिया होता, बाजार ने नीचे काट दिया होता, आपको शॉर्ट दिखा दिया होता, शॉर्ट हो गया बाजार। शॉर्ट होने के बाद आपने, एक ट्रिक आपको और बता देता हूँ इसके साथ, काम की ट्रिक है, लिटरली काम की ट्रिक है, आपके काम आएगी, आपको बाजार से सेफली बाहर निकाल देगी। साथ में एक एंकर्ड एवरेज का आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लो, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लो। आपका इनिशियल, आपने यहाँ पर शॉर्ट करा, आपका इनिशियल स्टॉप लॉस ये है। बाजार यहाँ से जैसे ही इसको काट करके बाहर निकलता है, पहला तरीका देखो, इस पर्टिकुलर दिन में बाहर निकलने के कई तरीके हो सकते हैं। इस दिन पर बात करते हैं, आप यहाँ पर शॉर्ट कर गए अब, और ये शॉर्ट आपका फेल कर गया है, अब क्या करना है? यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हो ना, इस जगह पर शॉर्ट कर रहे हो, आपकी रेंज कट रही है, यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा ले लो। डेटा इंटरप्रिटेशन के सहारे बैठे रहो, जैसे ही डेटा पलटने की शुरुआत करेगा ना, ये बड़ी कैंडल बनेगी, डेटा पलट जाएगा, सारा का सारा बेरिश बायस बुलिश बायस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही बुलिश बायस में कन्वर्ट हो, अपनी पोजीशन खाली कर दो, नो प्रॉफिट नो लॉस पर बाहर निकल जाओ, लिटरली बाहर निकल जाओ, कुछ नहीं करना आपने। अब दोबारा ट्रेड में घुसने का मन कर रहा है आपका, दोबारा आपको परेशानी हो रही है, कोई बात नहीं, अब बाजार ऊपर की तरफ रेंज काट रहा है,
45 मिनट्स की रेंज है ना, ऊपर की तरफ रेंज कट रही है, इस जगह पर रेंज कट रही है, दोबारा यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगा आपका ट्रेड। इस जगह पर आओ, यहाँ पर फिर डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लो, इस जगह पर डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लो। अगर आपको बाजार बुलिश दिखा रहा है तो एक लॉन्ग कर दो, इस जगह पर एसएल लगा दो, और ये ट्रेड आपको यहां पर तो कुछ नहीं मिला, नो प्रॉफिट नो लॉस पर निकले, पर चांसेस हैं कि यहां पर कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ये दिन में भी आप कुछ ना कुछ बाजार से लेके निकलोगे। ट्रिकी है, कहना मेरे लिए सरल है, कह देना बने हुए बाजार के ऊपर में बात कर देना सरल है, पर जो चलते बाजार में इस चीज को झेलते हैं, देखते हैं, उन्हीं को पता है भाई ये क्या खेल चलता है, इसमें आपने अपने आप को कैसे बचा के चलना है। पर ये एक बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन में हमने कि इस प्रकार के दिन भी आएंगे कि 45 मिनट की रेंज होगी वो दोनों तरफ कटेगी। ये आप देख रहे हैं, ये 45 मिनट की रेंज दोनों तरफ कट रही है, नहीं तो आम तौर के ऊपर ऐसा नहीं होता है। अभी तक हमने पीछे कितने ही महीने, मैं बता देता हूं आपको मैं कहां तक पहुंच गया इसको चेस करते करते। अगस्त सितंबर अक्टूबर, मैंने 3 महीने का डेटा आपको दिखा दिया, और 3 महीने के डेटा में एक ऐसा दिन ये निकल करके आया जिसमें 45 मिनट की रेंज दोनों तरफ कटी। चलो दोबारा देखते हैं। नहीं कटी, नहीं कटी, नहीं कटी, नहीं 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 नहीं, नो 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 नो। मैं सिर्फ आपको अब ये देखिए, इस प्रकार के दिन एक और दिन आया सामने, ऊपर 45 मिनट की रेंज कट रही है, यहां पर 45 मिनट की रेंज कट रही है, हो सकता है आपको यहां पर लॉन्ग दिखा दे, इस जगह पर लॉन्ग दिखा दे और आपको लॉन्ग का ट्रेड करवा दे, पर थोड़ी देर के बाद ही आपका लॉन्ग का ट्रेड खत्म। ये डेटा एकदम से बेरिश हो गया, इसने आपको यहां पर आपने ट्रेड बनाया एक लॉन्ग का, यहां पर आपने असूलन आपका एसएल ये है, पर इस कैंडल ने भी कहीं ना कहीं आपको एक इंडिकेशन दे दिया यार बाजार से बाहर निकल जाओ, बाजार बुलिश नहीं है। पर चलो कोई बात नहीं, आपका ये मैं तो हर प्रकार का बेनिफिट दूंगा आपको। आपने यहां पर लॉन्ग करा और ये आपका एसएल है, आपने पूरा एसएल ही दे दिया बाजार को, आपने दिया यहां पर एसएल। एसएल देने के बाद आपने दोबारा यहां पर एक डेटा को देखा, जैसे आपने यहां पर लॉन्ग का डेटा देखा, आपने इस जगह पर आकर के शॉर्ट का डेटा देखा, आपने यहां पर शॉर्ट बनाया और ये रिकवरी हो गई, कुछ ना कुछ बाजार दे गया। मे बी प्रॉफिट में ना ला पाया, पर कम से कम जो सुबह उसने दुख दिया था उसके ऊपर कोई मलम लग गया। ये भी एक दिन आया सितंबर में, पूरे अगस्त में सिर्फ एक दिन आया जब 45 मिनट की रेंज 2 बार कटी। सितंबर में अभी ये पहला दिन आया, एक दिन आया सितंबर में, और अभी तक एक दिन आया अगस्त में, और एक दिन आया सितंबर में। और देखते हैं, ये देखो, नो रेंज ब्रेक, नो रेंज ब्रेक, नो रेंज, नो रेंज ब्रेक, नो रेंज ब्रेक, नो रेंज ब्रेक, नो नो नो, नो रेंज ब्रेक, नो रेंज ब्रेक, नो रेंज ब्रेक, नीचे नीचे नीचे। बच सकते हैं, इसके अंदर में बचेंगे, रेंज दोनों तरफ कटने की कोशिश करिए बहुत ही बढ़िया तरीके से। पर हम इसमें कैसे बचेंगे, बचने का बड़ा बढ़िया तरीका, पहले 45 मिनट की रेंज बड़ी बढ़िया, ट्रेडिंग मत करो, छोड़ दो, बेकार का दिन है, ऊपर नीचे करने का भरपूर चांस है, देख लो कर दिया उसने, दुख मिलना था और कुछ नहीं मिलना था यार। कोई रेंज नहीं कटी, नो रेंज ब्रेक, यहां पर फिर एक बार ये रेंज ब्रेक का दिन आया, ये फिर रेंज ब्रेक का दिन आया, पहले लॉन्ग दिखा दिया, एसएल खा गया, फिर शॉर्ट दिखा दिया और हल्की सी रिकवरी कर गया। इस प्रकार के दिन भी आएंगे। बचने का तरीका, पूर्णतः कोशिश करें, पूर्णतः कोशिश करें कि पहले 45 मिनट तक अगर बड़ी कैंडल बन रही है तो ट्रेड ना करें। पर कोई बात नहीं, गलती से फंस गए तो फंस गए, ठीक है, फिर एसएल देने के लिए तैयार रहिए, और अगर एसएल हो जाता है तो फिर अपना मन बनाइए कि दूसरी तरफ का ट्रेड करना है नहीं करना। हमेशा आपके ये ट्रेड की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं, डेटा इंटरप्रिटेशन को साथ में ला लीजिए, बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये गेम आपके लिए एक बेहतर गेम बन जाएगा। एक बार बस मैं देख लेता हूं कहां पर रेंज, ज्यादा रेंज ने झटके दिखाए हैं। अभी तक तो हमारे पास 2 दिन निकल करके आए हैं जहां पर रेंज के झटके लगे हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ रेंज कटी है। 3 महीने में अभी तक हम 3 दिन फाइंड ऐसे कर पाए, और ये रहा आपके सामने रिजल्ट। अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 मंथ्स, 60 डेज ऑफ ट्रेडिंग, 3 डेज जब 45 मिनट्स की रेंज ऊपर नीचे दोनों तरफ कटी। जब दोनों तरफ कटी उस दिन आप अपने आप को कैसे बचा सकते थे, सबसे पहले 45 मिनट का प्राइस एक्शन देखिए, बड़ा प्राइस एक्शन है तो उस दिन ट्रेड मत कीजिए। दूसरा, ट्रेड करते समय डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लीजिए। तीसरा, ट्रेड लेने के बाद आंखें बंद करके मत बैठिए, डेटा इंटरप्रिटेशन को देखते रहिए, क्योंकि बाजार में डेटा पलटेगा तो आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ सकती है। चौथा, अगर रेंज ऊपर की कटने के बाद नीचे दोबारा कट जाए, कोई बात नहीं, एसएल दे दीजिए, एसएल देने के बाद अगर आपका मन मानता है और डेटा आपको सपोर्ट करता है तो नीचे रिवर्सल का ट्रेड कंसीडर कीजिए। ये था मेरी तरफ से आज अल्ट्रा स्पेशल उन लोगों के लिए जो कम से कम इंडिकेटर्स के साथ बाजार में सिर्फ प्राइस एक्शन और थोड़ा बहुत डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ में कुछ काम करना चाहते हैं। और वो बात मत भूलिएगा नेकेड ऑप्शन बायर्स, कि आप 1.5 लाख रुपए की कैपिटल के साथ भी एज अ नेकेड ऑप्शन बायर कामयाब हो सकते हैं, और 15,000 रुपए की कैपिटल के साथ आप 100% चांसेस है इस गेम में फेल होंगे ही होंगे। उसका कारण है, बात समझिए, 15,000 रुपए की कैपिटल आप लेकर आएंगे,
या 20,000 लाएंगे, आपके एक का दो लॉस के ट्रेड लगने ही लग रहे हैं, वहां पर आपके 2-4 हज़ार रुपये खाली हो जाएंगे। जब 15,000 बच जाएंगे, आप ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, फिर आप और नीचे बेकार के कामों में जाओगे। पता है बेकार का काम क्या होता है? आउट ऑफ द मनी की कॉल पुट खरीदोगे। आउट ऑफ द मनी सस्ती होती है, बाजार चलेगा, प्रॉफिट नहीं मिलेगा, फिर और कल्पोगे। इस बात को याद रखना। नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी है, सिंगल लॉट करो, कैपिटल को 1.5। वैसे तो नेकेड ऑप्शन बाइंग करो ही नहीं, क्योंकि इसे घटिया कोई काम नहीं है। क्यों कह रहा हूं? बढ़िया करके पैसे बर्बाद करके आया हूं। कई लोगों को जानता हूं, सुबह शाम लोगों के फोन सुनता हूं, मैसेजेस देखता हूं, लाइव मीट में लोगों को बातें सुनता हूं, मास्टर क्लासेस में बातें सुनता हूं। सारा टाइम यही कहानी चल रही है। नेकेड ऑप्शन बायर में सर 10 लाख रुपए का लॉस हो गया, सर 2 लाख का लॉस हो गया, सर ये बिक गया, वो बिक गया, सुसाइड करने जा रहा था, फला कर दिखा रहा, पता नहीं कौन कौन सी भाई साहब खेल चलता है। इन सब चीजों से बचाने के लिए पहला, नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है। दूसरे नंबर पे, करनी ही है अगर, तो कैपिटल को बढ़ा लो, लॉट को कम कर दो, चांसेस हैं शायद बच जाओगे। तीसरा, ये वाला वीडियो आपके काम आ सकता है। उस दिन नेकेड ऑप्शन बाइंग कर लो जिस दिन 45 मिनट की रेंज छोटी बनी है और डेटा इंटरप्रिटेशन का सहारा लो, चांसेस हैं आपकी गेम बेटर हो जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही है। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, पर एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो मेरी बात आप सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1, अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर वीडियोस, हमारे पास में और फर्दर एजुकेशनल इनिशिएटिव्स के नाम पर आपको बताने के लिए लाइव ऑनलाइन मीट्स हैं, वीकली मीट्स होती हैं, जिसके अंदर में हम टेक्निकल्स और डेरिवेटिव पर बात करते हैं। उसमें आप इनवाइटेड रहते हैं। अगर आप चीज़ों को और अगले फर्दर लेवल पर सीखना चाहते हैं तो आप वाया मेंबरशिप लाइव ऑनलाइन मीट्स के फीचर को कंसीडर करें। और आप अपनी पढ़ाई को और एक नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लाइव मास्टर क्लासेस करते हैं, जो महीने में 3 होती हैं, डेरिवेटिव पे, टेक्निकल्स पे और रिस्क मैनेजमेंट पे या ट्रेडर साइकोलॉजी पे। 10, 20, 30 तारीख को सैटरडेज में क्लास होती है, शाम को 7 से लेकर के 10। वो बड़ा एक्सटेंसिव प्रोग्राम है, साल भर का प्रोग्राम है। उसके अंदर हम बहुत डीप डाइव इन करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये सब, अब इन दोनों प्रोग्राम्स में से आपका मन कहाँ पर आकर के रुकता है, आप क्या चीज़ करना चाहते हो, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन को रेफर कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी तरफ से व्हाट्सएप का नंबर, टेलीग्राम का कॉन्टैक्ट डिटेल, मेल आईडी एक्सेट्रा, ये चीज़ें मिल जाएंगी। आप जैसे कंफर्टेबल हो, मुझे या मेरी टीम को कनेक्ट कर लो। जैसी पॉसिबिलिटी बनती है हम आपकी क्वेरी का रिजोल्यूशन करके दे देंगे। ये तो होगा ही अपडेट। अब आ जाओ वीडियो पे। कंटेंट जैसा भी लगाओ, कुछ कमेंट कर देना, अच्छा लगाओ तो लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि ऐसे काम के वीडियोस आते रहेंगे और किसी ना किसी दिन कोई गेम चेंज करके रख देगा आपकी। फिलहाल मुझे इतना ही कहना है। फिलहाल बात खत्म, वाणी को विश्राम देता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।